हेलो फ्रेंड्स, लेट्स टारगेट एग्जाम पर आपका स्वागत है। आज हम आपको प्रीवियस ईयर जो पैट के क्वेश्चन कराएंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्प करेंगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इसमें से 10 में से 7 क्वेश्चन कर लेते हैं तो हम समझेंगे कि जो आपकी तैयारी है वो अच्छी चल रही है। तो हम देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेज़ों से पराजित हुआ था? पहला है बक्सर के युद्ध में, दूसरा है प्लासी के युद्ध में, तीसरा है वनडवास के युद्ध में, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो जो सिराजुद्दौला था वो अंग्रेज़ों से पराजित हुआ था, वो हुआ था प्लासी के युद्ध में, और ये युद्ध हुआ था 1757 में। और जो बक्सर का युद्ध था वो हुआ था 1764 में। प्लासी के युद्ध में जो अंग्रेज़ों में पूरे बंगाल पर कब्जा कर लिया था, और जो बक्सर के युद्ध में पूरे भारत पर कब्जा अंग्रेज़ों का हो गया था। और जो सिराजुद्दौला था वो अपने जो सेनापति था मीर जाफ़र, उसकी वजह से वो युद्ध हार गया था। जो उसका सेनापति था मीर जाफ़र, वो अंग्रेज़ों से मिल गया था। प्लासी के पास एक नदी गुजरती है, उस नदी का नाम है भागीरथी। भागीरथी को ही हम गंगा नदी कहते हैं। वहाँ के लोग उसको भागीरथी बोलते हैं। सॉरी। चले आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। इनमें से हड़प्पा नीति का कट्टर समर्थक कौन था? पहला है लॉर्ड वेलेस्ली, दूसरा है लॉर्ड डलहौजी, तीसरा है लॉर्ड मिंटो, चौथा है लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी थे वह जो हड़प्पा नीति के जो कट्टर समर्थक थे। और जो लॉर्ड वेलेस्ली थे वो सहायक संधि उनकी जो सफल हुई थी, सहायक संधि उनकी सफल हो गई थी। और जो सहायक संधि के जो जनक थे वो थे डुप्ले थे वो सहायक संधि के जनक थे। हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारतीय इतिहास के धन्वंतरी कौन थे? तो पहला ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य के प्रसिद्ध सेनापति, दूसरा है चंद्रगुप्त की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक, तीसरा है हास्य के समय के एक प्रसिद्ध नाटककार, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय जो इतिहास के जो धन्वंतरी थे वो थे चंद्रगुप्त की सभा को सुशोभित करने वाले जो प्रसिद्ध चिकित्सक थे। उनका जो नाम है बहुत ही सब लोग जानते हैं, प्रसिद्ध चिकित्सक थे धन्वंतरी के। धन्वंतरी प्रसिद्ध चिकित्सक थे चंद्रगुप्त मौर्य के। नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक थे। ये तो आप जानते ही होंगे। तो जो इसके लेखक थे वो मेगास्थनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब आते हैं हम क्वेश्चन 5 पर। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में प्रथम बार आया? तो जो साइमन कमीशन था वो प्रथम बार कब आया था? तो पहला ऑप्शन है 1925, दूसरा है 1926, तीसरा है 1919 या चौथा है 1928। तो जो साइमन कमीशन प्रथम बार जो भारत आया था वो आया था 1928 में। और जो इसका गठन हुआ था, जो साइमन कमीशन का गठन हुआ था वो हुआ था 1927 में सर साइमन के द्वारा। और इसका जो साइमन कमीशन किस लिए बनाया गया था, तो इसका क्यों गठन हुआ था? तो ये 1919 अधिनियम रिपोर्ट की जांच करने के लिए इसका गठन हुआ था। और जो इसमें 7 सदस्य थे, 7 सदस्य, सारे श्वेत सदस्य थे, सारे अंग्रेज थे।
क्वेश्चन 6, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया था। पहला ऑप्शन है बम्बई, दूसरा है कराची, तीसरा है लाहौर, चौथा है डी लखनऊ। तो इसका जो प्रस्ताव हुआ था वो हुआ था लाहौर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने महात्मा गांधी को खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया? तो ए ऑप्शन है खान अब्दुल गफ्फार खान ने, बी ऑप्शन फजलुल हक ने, तीसरा है सी ऑप्शन है मोहम्मद अली जिन्ना ने, डी है अबुल कलाम आज़ाद ने। तो ये इसका आंसर होगा वो होगा सी मोहम्मद अली जिन्ना ने। और जो खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की थी वो मोहम्मद अली जिन्ना प्लस शौकत अली ने, दोनों ने मिलकर की थी, जो इसकी शुरुआत की थी। और जो ये आंदोलन हुआ था वो हुआ था फिरोज शाह कोटला स्टेडियम दिल्ली में जो स्थित है। फिरोज शाह कोटला स्टेडियम। और वर्तमान में इस स्टेडियम का नाम है अरुण जेटली स्टेडियम। उसी स्टेडियम का जो नाम है जहां खिलाफत आंदोलन हुआ था उसका नाम है अरुण जेटली स्टेडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस का में शामिल था? तो पहला है गदर पार्टी, दूसरा है अनुशील समिति, तीसरा है अनुभव भारत ग्रुप और डी है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा डी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। और जो ये संगठन बनाया था वो सचेंद्र सैनियाल ने बनाया था। किसने बनाया था? सचेंद्र सैनियाल ने। और जो इसके मुख्य अभियुक्त थे, जो हुआ था ये काकोरी कांड, वो थे चंद्रशेखर आज़ाद, जहां काकोरी में इन्होंने ट्रेन लूटी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? तो ए ऑप्शन है गोदावरी, बी है कृष्णा, सी है गंगा, डी है कावेरी। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा बी कृष्णा नदी पर। और ये जो पड़ता है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सीमा पर। इसका जो नामांकन बौद्ध विद्वान नागार्जुन के नाम से हुआ था। तो उसी को ये पड़ता है नागार्जुन सागर बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट है, माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष की गई? तो जो माउंट एवरेस्ट पर जो प्रथम बार चढ़ाई की गई थी वो की गई थी 1953 में। लास्ट ऑप्शन है 1953 में। आपकी जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हुए हैं। और आप अपना कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर ज़रूर लिखें, शेयर करें कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। धन्यवाद। आपको ऐसी डेली प्रैक्टिस कराई जाएगी। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रयोग करें जिससे आपको ये वीडियो मिल सके।